हाँ जी, तो अभी रिसेंटली एक जेई 2023 को लेकर एक नोटिफिकेशन निकली है। नोटिफिकेशन तो नहीं निकली है, एक फेक या ट्रू हो सकता है, हमें नहीं पता। एक न्यूज़ रिपोर्ट इस तरह की आई है कि आपका नवंबर जो है, ठीक है, उसमें आपके जेई मेन के फॉर्म्स शायद आउट हो जाएंगे या कोई किसी तरह की प्रोसेस आपकी चालू हो जाएगी, और इसके बेसिस पे कई लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि आपका जेई मेन जनवरी से चालू हो जाएगा। तो आज हम इसकी थोड़ी एनालिसिस करेंगे, और अगर आप एक जेई स्टूडेंट हो जो इस न्यूज़ को सुन के थोड़ा सा भी 1% भी पैनिक हुआ है, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखना, तुम्हें काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। तो मैं बिल्कुल जो सही ऑनेस्ट बातें, ऑनेस्ट एनालिसिस एकदम करते इस बात का। तो पहली बात ये कि नवंबर 2022 में अगर प्रोसेस शुरू हो रही है, ठीक है, पहली बात ये होना भी कोई जरूरी नहीं है, ये हो सकता है रॉन्ग हो सकता है राइट हो, क्योंकि एनटीए की या जेई मेन की ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। जब तक एनटीए वालों की, जेई मेन की या एजुकेशन मिनिस्टर की, इस तरह किसी ऑफिशियल बॉडी का आपको अनाउंसमेंट नहीं मिलता है, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते हो। हमने पिछले 2-3 साल में देखा है, मार्च 2020 जब से आया है, कि कई बार आपकी जो बॉडीज है कंडक्टिंग, उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन न्यूज़ वगैरह वालों ने या चैनल्स वगैरह वालों ने इतनी सारी हवा बना दी जो नेसेसरली बाद में ट्रू नहीं हुई, ठीक है। कई चीज़ें उन्होंने जो कही थी वो बाद में ट्रू नहीं हुई। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जो कह दिया है वो कोई पत्थर की लकीर हो गई है। तो आप ऐसा कंक्लूजन पहली बात यही नहीं निकाल सकते, ये बात भी सत्य है, हो सकता है कि यार नहीं आए, ठीक है, पहली बात। लेकिन लेट से आ भी गया, ओके, लेट से आ गया, चलो ठीक है, हम मान्यता आ गया। क्या इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यार अगर इस समय एग्जाम है तो जनवरी में ही आपका एग्जाम हो जाएगा, इस समय रजिस्ट्रेशन है तो जनवरी में एग्जाम हो जाएगा? ये भी पहली बात कोई सही नहीं है। इतना ज़्यादा रश प्रोसेस यूजली नहीं होता है। आप कोविड से पहले चले जाइए, ठीक है, 2018-19 इनमें आप चले जाइए, जब कोविड नहीं था, तब आपके जो एग्जाम हुए थे ना, उनमें आपका रजिस्ट्रेशन बहुत पहले करा दिया जाता था। मेरा भी रजिस्ट्रेशन मैंने बहुत ज़्यादा पहले कर लिया था एग्जाम से, क्योंकि यार प्रोसेस होती है, उसको फॉलो किया जाता है, धीरे धीरे होता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या था कि इतनी सारी अनसर्टेनिटी थी कोविड की वजह से या और भी कारणों की वजह से कि आपको प्रोसेस को रश करना पड़ा, तो इसलिए ऐसा कर दिया। अच्छा, नवंबर रजिस्ट्रेशन है तो जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कंक्लूजन कोई नेसेसरी नहीं है। अच्छा, और अगर लेट से हो भी गया तो मुझे नहीं लगता कि 1 जनवरी को आपको एग्जाम करा दिया जाएगा। होगा भी तो कब होगा? 20 तारीख, 25 तारीख, 30 तारीख, ऐसा। तो आपके पास आधा से ज़्यादा महीना जनवरी का रहेगा। तो इवन अगर लेट से वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस में आपका एग्जाम जनवरी में हो भी जाता है, तो भी आपके पास टाइम बचेगा। नवंबर, आज 1 तारीख है, नवंबर पूरा है, आपके पास दिसंबर पूरा है, और जनवरी भी मोस्टली पूरा ही आप मान सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब क्या आपको अपनी स्ट्रेटजी बदल देनी चाहिए? बच्चे बोलेंगे कि चलो ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो में, क्योंकि देखो हम तो वर्स्ट केस के लिए तैयारी रखते हैं ना यार, कि अगर बुरे से बुरा हो गया उसकी तैयारी की, हम तो वो तैयारी करते हैं। तो हमें क्या अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए? क्या हम अपनी स्ट्रेटजी, लेट से हम मान के चल रहे थे कि यार हमें फरवरी तक अपना काम कंप्लीट करना है, या मार्च तक, या अप्रैल तक, क्या हमें उसको चेंज करना चाहिए? सवाल ये आता है। मेरा उत्तर रहेगा आपको चेंज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए बता देता हूं। क्योंकि लेट से वर्स्ट केस में आपका एग्जाम लेट से जनवरी में हो भी गया, तो क्या जनवरी में ही आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा? नहीं, आपको आगे भी अटेम्प्ट्स मिलेंगे। आपको शायद आगे 4 या 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, जिनमें से एक अटेम्प्ट हो सकता है कि अप्रैल या उसके बाद तक खींचे, क्योंकि ये यूजुअली होता है जेई में। अप्रैल में अटेम्प्ट एक एटलीस्ट होता ही होता है, हर साल हुआ है, ठीक है। और उसके एक्चुअली उसके बाद तक भी कई बार स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन अप्रैल में तो होता ही होता है। तो आप अगर इन महीनों तक अपनी प्रिपरेशन खत्म करने का सोच रहे थे, उसको करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बीच में कई सारे स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वगैरह के एग्जाम भी है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, तो उस एग्जैक्ट ड्यूरेशन में भी शायद आपका एग्जाम कंडक्ट ना हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि आपको बोर्ड की तैयारी भी करनी है, प्रैक्टिकल की तैयारी भी करनी है, काफ़ी चांसेस है कि आपको एटलीस्ट एक मौका मिलेगा जब आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रेटजी थी उसको आप फॉलो करके एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। अब अगर आप लेट से ऐसा करते हो कि नहीं यार मैं तो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देता हूँ ताकि मेरा दिसंबर में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसमें प्रॉब्लम क्या होगी? पहली बात, आप लोग लेट से आपने इतने चैप्टर सोचे थे कि मैं इतने चैप्टर्स कवर करूंगा, करूंगी, तो अब आप इसमें क्या करेंगे? फटाफट करने की कोशिश करेंगे और इतना अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, तो वो भी गड़बड़ है। दूसरा, आपका एक सर्टेन अभी पैटर्न सेट हो रखा है, आपका एक सर्टेन शेड्यूल, आपका एक सर्टेन रूटीन, आपका एक सर्टेन प्लान चल रहा है, आप उसको डिस्टर्ब करेंगे, आपकी पूरी मोमेंटम चली जाएगी। मोमेंटम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में, ठीक है। आपकी अभी एक स्पीड बनी हुई है, अभी आपकी एक रिदम बनी हुई है, उसको डिस्टर्ब ना करें। कई लोगों की बड़ी मेहनत से बनती है ना। आपने 11th में हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आई, फिर 12th में बड़ी मुश्किल से आप ऐसे कई लोगों ने एक रूटीन, एक अच्छी अपनी एक बनाई होगी, एक फोकस्ड प्लान, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप सोचे थे, जैसे कोई बच्चा ये सोच चल रहा था कि अरे यार मैं 31 जनवरी तक सब कुछ कर लूंगा, फिर फरवरी मार्च में रिवीजन और बोर्ड के लिए रहेगा, ऐसा कुछ अगर कोई बच्चा सोच रहा था, या सोच रहा था कि लेट से फरवरी में सिलेबस कंप्लीट करूंगा, ऐसा कोई बच्चा अगर सोच के चल रहा था, अभी भी उसी पे स्टिक करो। एनटीए की नोटिफिकेशन आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि आपका लेट से एग्जाम उन्होंने 15 जनवरी को रख भी दिया,
तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको 1 जनवरी को बोलेंगे, वो आपको काफ़ी वेल इन एडवांस बोल देंगे, ठीक है। मैक्सिमम वो आपको दिसंबर में या नवंबर में बोल देंगे कि एग्जाम की डेट इतनी है, तो आपको तब भी टाइम मिलेगा अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करने का, तब हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन अभी कोई कन्फर्मेशन है नहीं, ऑफिशियल कुछ है नहीं, हमने बस कुछ हवाबाजी के अंदर अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली, तो उससे नुकसान हमको ही होगा। बाकी लोगों ने तो व्यूज़ वगैरह ये सब पा लिए, आपको नुकसान हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता आपके साथ हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपनी स्ट्रेटजी को जो है वैसा ही रखें, ज़्यादा पैनिक ना करें। 2-3 जो बातें थी मैंने बता दी। हाँ, क्या एग्जाम जनवरी में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, चांसेस उसके हैं, लेकिन अभी हम पैनिक करके अपनी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ी पढ़ाई ज़्यादा करने लग जाएंगे, ताकि यार लेट्स से वर्स्ट केस में ऐसा हो भी गया कि चलो जनवरी में एग्जाम हो गया, तो हम उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहें। तो अपनी स्टडी ड्यूरेशन आप बढ़ा दीजिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपकी प्लानिंग आप बहुत ज़्यादा कोई इधर उधर कर दें, ठीक है। थोड़ी बहुत ठीक है ट्विकिंग चलती है, अदरवाइज ज़्यादा नहीं, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, है ना। आपको मैं एक बात और बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करें इस चैनल पे। यहाँ पे मैं काफ़ी ऑथेंटिक बात करने की कोशिश करता हूँ, जेई की विदाउट एनी बायस वगैरह। और आपके लिए हमारे पास एक जेई 2023 का एक हमारे पास कोर्स भी चलता है, जिसपे आपको 6 नवंबर तक एक बहुत प्यारा डिस्काउंट भी मिल रहा है, अप टू 50% ऑफ इसमें रहेगा। अगर आपको अपनी जेई प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, 2023 बैच की बात कर रहा हूँ, कि आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, आपको रिवीजन वगैरह करने में दिक्कत आ रही है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं, या आपकी स्पीड कम है, इस तरह कोई भी इशू है, दिस इज अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर यू। आपकी बैकलॉग्स भी इसमें क्लियर हो जाएंगी, आपको रिवीजन भी इसमें करा दिया जाएगा। उसके लिए स्पेशल हमने अलग लेक्चर्स भी डाल रखे हैं, जिनमें चैप्टर को काफ़ी फास्ट और कॉन्साइज तरीके से पढ़ाया गया है। फिर आपको हमने डिटेल लेक्चर्स भी दिए, आपको हमने डीपीपी विद सॉल्यूशंस, टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन सब कुछ प्रोवाइड किया है, जिससे आपकी एकदम कंप्लीट और एकदम बेस्ट तरीके से जेई प्रिपरेशन हो, ठीक है। तो आप इसको डेफिनेटली चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। इसकी हमारी एक प्लान आती है टिल जेई 2023, तो वो आपका जेई 2023 एडवांस जब तक नहीं होता है तब तक आपको वो हम प्लान देंगे, और अभी वो काफ़ी लो रेट पर अवेलेबल भी है, तो इसको डेफिनेटली चेक कीजिएगा सभी बच्चे, काफ़ी ज़्यादा आपका फायदा होगा। हमसे अब तक 10,000 प्लस बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनको काफ़ी पसंद भी आया है ये कोर्स, में से कई लोग आज IITs में पढ़ रहे हैं, एंड यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट, ओके। तो इसको चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आई हो तो। डोंट पैनिक और गुड लक, है ना, बाय।